Good afternoon, students. Welcome back to the online computer classes. Today we are continuing the previous chapter first, concepts of networking. Okay, in the previous video we have learned the topologies of the network, and today we will also learn the topologies of the network. So start. Okay, now ring topologies. In ring topology, all the nodes in the network are connected in a circular manner. रिंग टोपोलॉजी जैसे कि रिंग एक सर्कुलर फॉर्म में होती है, उसी तरह से रिंग टोपोलॉजी में भी सारे जो नेटवर्क्स होता है जिसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं दैट आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर मैनर में कनेक्टेड होते हैं. ईच नोड connects to exactly two other nodes, forming a single continuous pathway for signal. When one node sends message to other node which is not adjacent to it, data travels through all the intermediate nodes until it reaches its final destination. In this topology, जो एवरी नोड्स है वो एग्जैक्टली टू नोड्स से कनेक्टेड होता है. नोड्स मीन्स कंप्यूटर एज यू नो, और जो नोड्स होते हैं वो एक कंटिन्यूसली पाथवे में सिग्नल्स को फॉर्म करते हैं, सिग्नल्स को सेंड करते हैं. कंटिन्यूसली इसमें नेटवर्क वर्क करता है. जब यहाँ से किसी एक कंप्यूटर से किसी एक नोड से जब कोई मैसेज सेंड किया जाता है और अदर जो कंप्यूटर होता है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि जो सिग्नल्स वन कंप्यूटर ने भेजे हैं तो वो उसके पास नहीं पहुँचेंगे. वो किसी न किसी बात से वो किसी न किसी वे में उस जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पर आपका डेटा पहुँच ही जाता है. Ring topologies are used in both LAN and WAN setup. इसका यूज़ हम दोनों टाइप से LAN और WAN दोनों तरह के नेटवर्क्स में इसका यूज़ कर सकते हैं. The main disadvantage of this topology is that if one workstation goes down, the entire network gets affected. अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर इसमें पूरे वर्क स्टेशन में पूरे नेटवर्क में एक वर्क स्टेशन अगर आपका ख़राब हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, गोज़ डाउन हो जाता है, तो अदर जो पूरा नेटवर्क है आपका अफेक्टेड होगा इससे. सिंस डेटा बीइंग ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क हैज़ टू पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन, दिस मेक्स इट स्लोअर than star topology. So that this type of network topology is the slower comparison to star topology. Okay, now next topology is tree topology. Tree topology is one of the most common network setup that consists of a group of star figures workstation connected to a linear bus बैकबोन केबल. ट्री टोपोलॉजीज़ में बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार फिगर्स वर्क स्टेशन, जो स्टार टोपोलॉजीज़ में जिस तरह से कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, जिस तरह से नेटवर्क होते हैं, तो उस तरह के कई सारे स्टार टोपोलॉजीज़ आर द कनेक्टेड टू द अदर कंप्यूटर. ओके, in this topology many type of star topologies are connected. Okay, in tree topology one star network is connected to the other star networks. इस टाइप की जो टोपोलॉजी होती है इसमें एक स्टार नेटवर्क दूसरे स्टार नेटवर्क से कनेक्टेड होता है. In a tree network, a cable failure in one of the star network will isolate only the workstation that is linked to the central computer of that star network, whereas all the other workstation will continue to function normally. इसमें अगर किसी एक स्टार नेटवर्क से जो कनेक्ट कंप्यूटर से अगर उसमें
कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर वो फेल हो जाता है, वर्क नहीं कर रहा होता है, तो अदर जो स्टार वर्क स्टेशन है जो कि स्टार टोपोलॉजी की तरह आपस में कनेक्टेड है, उन पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो एज इट इज़ वर्क करते हैं. सो इट इज़ सेंट्रल. If a central computer goes down, the entire workstation connected to it will suffer either degraded performance or complete failure. सो क्या होता है, अगर सेंट्रल कंप्यूटर गोज़ डाउन, सेंट्रल कंप्यूटर में कोई ख़राबी आ जाती है, अगर वो बिल्कुल काम करना बंद कर दे, तो क्या होता है, पूरे ही एंटायर वर्क स्टेशंस में जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो भी अपने वर्क करना, परफॉर्मेंस उनकी कम्प्लीटली फेलियर हो जाती है. बट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क विल कंटिन्यू टू फंक्शन नॉर्मली. बट इसका जो नेटवर्क होता है वो कंटिन्यूसली नॉर्मली वर्क करता है. इन केस द बस गेट्स डैमेज, इट कॉज डिसरप्शन इन द एंटायर वर्क network. In the tree topology, the expansion of network is possible and easy, but maintenance becomes difficult. इस टाइप की जो टोपोलॉजी होती है, इसमें जो मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. वर्क करना इजी होता है, पॉसिबल हो सकता है कि एक अगर नेटवर्क, एक कंप्यूटर ख़राब हो जाए, एक वर्क स्टेशन ख़राब हो जाए, तो दूसरा वर्क स्टेशन वर्क करता है. सो हमारा वर्क पूरी तरह से वर्क करना हम हमारे कंप्यूटर में हम इजीली कर सकते हैं. बट इट इज़ द मेंटेनेंस जो होती है इसकी, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है. Now next topology is mesh topology. Mesh topology, in mesh network topology, each node is connected to every other node in the network. इसमें क्या होता है कि every computers are connected to other computers. सारे computers आपस में एक दूसरे से connected होते हैं. Each node not only send its own signal but also relay data from the other nodes. जो एक कंप्यूटर होता है, एक नोड होता है, वो ओनली अपने कंप्यूटर्स के डाटा या फिर सिग्नल को ही सेंड नहीं करता, बट अदर जो कंप्यूटर्स की नेटवर्क की जो सिग्नल है और डाटा है उसको भी सेंड करता है. द टाइप ऑफ टोपोलॉजी कैन हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक. इस टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजी में बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है. इट इज़ कॉमनली यूज इन वायरलेस नेटवर्क. इसका यूज़ मेनली वायरलेस कंप्यूटर्स, वायरलेस नेटवर्क में ही किया जाता है. इन केस इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स फेल्स, देयर is always an alternative present so that the data transfer does not get affected. इस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर किसी भी एक कंपोनेंट्स में आपकी ख़राबी आ जाती है, अगर वो एक कंपोनेंट, कोई भी कंप्यूटर एक फेल हो जाता है, वर्क करना बंद कर देता है, तो हमारा पास ऑलवेज एक अल्टरनेटिव रिजल्ट रहता है. हमारे पास दूसरे कंप्यूटर के से हम इजीली डेटा ले सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं. देयर विल बी नो स्टॉप आवर वर्क. Even expansion and modification can be done in this topology without affecting other nodes. और इसमें अगर किसी एक में ख़राबी हो जाए तो अदर कंप्यूटर्स पे एज इट इज़ वर्क कर सकते हैं. द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ दिस नेटवर्क इज़ एग्जैक्टली हाई एज कम्पेयर टू द अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज. ओवरऑल क्या कह सकते हैं हम कि मैश टोपोलॉजी एग्जैक्टली अदर कंप्यूटर टोपोलॉजी के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट होती है, बट इट इज़ अ वेरी हाई एक्सपेंसिव. ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीट द टोपोलॉजीज ऑफ द नेटवर्क. In the next video we will meet with the new topic. Okay, so have a nice day. Thank you.